हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वास्थ्य। मैं हूं डॉक्टर आसमा मोहम्मद और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे इंक्रीज करते हैं, इसके कारण क्या हैं लो होने के और इसकी दिक्कत क्या क्या आ सकती हैं इसको कम होने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल होता क्या है। देखिए सर, टेस्टोस्टेरोन लेवल एक मेल हार्मोन होता है जो मेल टेस्टिस द्वारा बनाया जाता है, जो डेली 5 मिलीग्राम से लेकर 12 मिलीग्राम तक डेली प्रोड्यूस किया जाता है और महिलाओं के ये ओवरी में भी बनाया जाता है, लेकिन इसकी ग्रंथि कम होती है। हम जान लेते हैं इसके कार्य के बारे में कि ये क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला कार्य तो इसका ये है कि जननांगों की ग्रोथ करता है ये। इसके अलावा पेनिन इलेक्शन में काम आता है और दूसरा मेल फर्टिलिटी और स्पर्म काउंटिंग में, यही इसके कार्य होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसको कम, अगर ये कम हो जाता है तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। और अगर ये कम हो जाए तो इससे दिक्कत क्या क्या आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले इससे दिक्कत ये आ सकती है कि जननांगों की ग्रोथ ना होना और बाल का ना उगना, आवाज़ का पतला होना, मसल तथा हड्डियों का ग्रोथ ना होना और दूसरा इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन और स्पर्म काउंटिंग कम होना और सहन शक्ति का कम होना। अब हम जान लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम होने के कारण क्या हैं, ये कम क्यों होता है। देखिए, ये कम होता है, एक तो उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे ये कम हो जाता है। 30 से 40 साल की व्यक्तियों में ये कम होने लगता है और कुछ दवाएं ऐसी हैं और कुछ खान पीन ऐसा है इससे कम होने लगता है। और दूसरा ये है कि कुछ बीमारियां भी होती हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर ये बीमारियां होती हैं तो भी ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। देखिए, सब बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है कितना। ये जानने के लिए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन लेवल ही होता है। आप कहीं भी टेस्ट लैब पे करवा सकते हैं। अगर हम ये करवाते हैं तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 300 से लेके और 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अब हम जान लेते हैं कि अगर ये 400 से नीचे है तो आप कुछ जीवन शैली में बदलाव लाकर भी इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 400 से नीचे है तो नॉर्मल है, क्योंकि 300 से लेके 1000 तक होना चाहिए। अगर 400 से नीचे है तो आप इसको जीवन शैली में बदलाव लाकर इसको ठीक कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव जैसे कि हरे पत्ते वाली सब्जियां खाना, ड्राई फ्रूट खाना, फल खाना और विटामिन डी की पूरी होनी चाहिए। आप सुबह सुबह धूप में बैठें ज़्यादातर और एक्सरसाइज करें, जिम करें, तो ये छोटी मोटी चीज़ अगर छोटे मोटे डाउन है तो इनसे कम हो जाएगा। अगर बात करें कि ये 300 से नीचे आता है तो इसके लिए आयुर्वेदिक या फिर कोई अच्छा टेस्टो बूस्टर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक यूज़ करवाता हूँ, एक स्टार एक्स न्यूट्रिशन कंपनी का एक टेस्टो पावर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें 90 टैबलेट आती हैं, आप रोज़ 2 टैबलेट उसकी सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 200 से कम हो गया, यानी कि ज़्यादा ही कम हो गया है, तो इस स्थिति में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कैप्सूल टैबलेट भी चलानी पड़ती हैं। तो मैं टैबलेट और कैप्सूल इंजेक्शन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे सलाह लें। मैं सिर्फ टेस्टो बूस्टर की सलाह दे सकता हूँ कि आप टेस्टो बूस्टर ले सकते हैं स्टार एक्स न्यूट्रिशन का, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो कैप्सूल हैं सेनो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सन फार्मा द्वारा, कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। ये 20 से 30 दिन लेने पर ये ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात ये है, अगर ये ज़्यादा ही डाउन हो जाते हैं तो फिर इसके डायरेक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें कि एबॉट कंपनी का आता है एक टेस्टोवायरन रिपोर्ट, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो दवाएं हैं, कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, ये अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। सिर्फ इतना करूँगा कि आप किसी आयुर्वेदिक कंपनी का टेस्टो बूस्टर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार एक्स न्यूट्रिशन। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा न्यू चैनल है। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्टो बूस्टर लीजिए कोई अच्छा और अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाइए। सबसे पहली बात तो हमको जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे, जैसे कि हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, ड्राई फ्रूट, ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ों से बचना है, जैसे कि तली भुनी चीज़ें हो गई और गोभी वगैरह वगैरह, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी। बाकी इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। बाकी अपना एक्सरसाइज करनी है सुबह सुबह, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप नॉर्मल जो हैं मेंटेन रहेंगे। अगर ये ज़्यादा ही कम हो गए तो अपने टेस्ट कराएँ और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको बताएंगे कि जैसा करना है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और